सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनके टाइप होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से और क्लियरली और डिटेल में हम समझेंगे कि क्या होते हैं रिएक्शंस और क्या है उनके नाम। ओके, क्या है रिएक्शंस के टाइप। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पर 4 टाइप के तो रिएक्शन होते हैं, इनके अलावा 2 टाइप के और रिएक्शन होते हैं और वो सारे रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इस तरह के पूरे नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। सो द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप इन अकॉर्डिंग with the nature, the number of reactants and the product। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन और उनके टाइप ये डिपेंड होते हैं, ये लिए गए हैं उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके नेचर्स कैसे हैं, रिएक्टेंट्स के नंबर कितने होंगे और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कितने होंगे, इन पर डिपेंड करता है केमिकल के जो रिएक्शंस है। ओके, केमिकल का जो रिएक्शन है उनके टाइप इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। पर अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन जो है वो टोटल 4 टाइप के हैं। ओके, और वो 4 टाइप के रिएक्शन कौन कौन से वो यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि भाई सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये है 4 टाइप रिएक्शंस के जो 4 मेन टाइप है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए मैं इसे समझाने के लिए एक बहुत सिंपल मेथड यूज करने वाला हूं जिसमें मैं कोई केमिकल या किसी भी एलिमेंट का यूज नहीं करने वाला हूं। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मान लीजिए 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, ये आपस में दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है ए बी। समझ में आया? बस यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, कंबाइन मतलब मिलना, जुड़ना, बनना। डीकंपोजिशन मतलब कंपोज को डीकंपोज मतलब जो बना हुआ है उसे तोड़ना। ओके, तो डीकंपोजिशन मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन का उल्टा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ए बी, इसे गर्म करो या फिर इसमें कोई कैटलिस्ट मिलाओ, कुछ तो भी इसके साथ रिएक्शन करो, तो ये क्या करेगा? आपस में अपने प्रोडक्ट को तोड़ देगा। इट मींस ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। इसे इस टाइप के इक्वेशन को कहेंगे, रिएक्शन को कहेंगे डीकंपोजिशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक है प्रोडक्ट ए बी और इसका रिएक्शन हो रहा है किसी सी के साथ। तो इस एलिमेंट में मान लीजिए ए और बी साथ में है, तो सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है। सी का रिएक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो ए से ज्यादा है, तो सी क्या करेगा? ए को वहां से भगा देगा और बी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। मतलब ये हो जाएगा बी सी और यहां पर ए अलग हो जाएगा। मतलब देखिए, यहां पर ए की जगह जो है प्लेस, ए की जो प्लेस है वो डिस्प्लेस हो गई है, मतलब चेंज हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे समझने के लिए सिंपल सा तरीका है। क्या, मान लीजिए कि भाई एक है ए बी और दूसरा है भाई सी डी, तो क्या हो जाएगा? यहां पर डबल, देखिए यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए डी। समझ में आ गया? यहां पर देखिए ए बी के साथ था तो ए सी के साथ चला गया, ए डी के साथ चला गया और सी जो है वो बी के साथ आ गया।
तो इस तरह से हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो यहाँ पर दोनों जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुए और आपस में उनकी जगह यहाँ पर बदल गई दोनों की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, इसके समझने के लिए हमें लगने वाला जो इसके लिए एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है जो है एपरेटस, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, बीकर एक्सेट्रा। केमिकल लगेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशंस और स्लैग लाइम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब आपको पता है HCl, अमोनिया सॉल्यूशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स NH3, और स्लैग लाइम क्या होता है CaO जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो नाउ एक्टिविटी 1 क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। हीट द टेस्ट ट्यूब, डीप अ ग्लास रॉड इन अ अमोनिया सॉल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यू विल ऑब्जर्व अ व्हाइट स्मोक इमिटिंग फ्रॉम टिप ऑफ ग्लास रॉड। देखिए आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा है, एक HCl लेना है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर आपको क्या डालना है HCl। ओके, और हमें एक और बीकर ले लेना है और बीकर में रखना है आपको NH3 मतलब अमोनिया। बीकर में क्या रखना है आपको स्टूडेंट्स, अमोनिया रखना है और यहाँ पे HCl ले लेना है। ओके, और एक ग्लास मतलब कांच की रॉड इसमें डुबानी है और थोड़ा सा अमोनिया इस कांच की रॉड में ले लेना है। ओके, और अब ये कांच की रॉड जो है ये HCl जो है लिक्विड, ओके, इसके पास लाना है। तो देखिए अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसमें से अमोनिया गैस निकलेगी और HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें से HCl गैस निकलेगी। तो यहाँ पर है अमोनिया गैस और यहाँ पर HCl गैस, ये दोनों आपस में टकराएंगे और ये टकराते ही क्या होगा, जैसे ही HCl प्लस NH3, ओके, N थोड़ा बड़ा लिख ले, जैसे ही HCl प्लस NH3 ये आपस में टकराएंगे तो टकराते ही इनमें एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन मतलब ऐसा समझिए कि वो हमें दिखेगा नहीं, गैसियस फॉर्म में होगा, पर जैसे ही वो रूम टेम्परेचर में आएगा तुरंत एक व्हाइट स्मोक वहां पर बन जाएगा। तो यहां पर इनसे जो बनता है वो बनता है NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ये रिएक्ट करते ही व्हाइट स्मोक बन जाता है। तो व्हाइट स्मोक है और ये सॉलिड फॉर्म, तो कैसे, तो देखिए सब्सटेंस जब गैसियस फॉर्म में होता है वो हमें दिखाई नहीं देगा, पर जैसे ही वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो वो गैस है और गैस तुरंत सॉलिड में आएंगी तो वो स्मोक धुआं जैसे बन जाएंगी। ओके, तो वो जो धुआं है उसका स्मोक जो है ये सॉलिड फॉर्म कहलाता है। ड्यू टू हीटिंग HCl वेपर स्टार्टेड कमिंग आउट। तो होता कैसे है, पहले इस HCl को यहाँ पर हीट करना पड़ता है, गर्म करने से इसकी गैस बाहर आती है। एंड NH3 गैस कम आउट सॉल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड। द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट टू फ्रॉम अ साल्ट अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगी, बट इमीडिएटली ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, जैसे ही इनमें कंडेंसेशन प्रोसेस होती है एट अ रूम टेम्परेचर इट गॉट ट्रांसमिटेड इनटू सॉलिड स्टेट, ये तुरंत सॉलिड स्टेट में आ जाता है। एज अ रिजल्ट व्हाइट स्मोक इज फॉर्म, जिसके कारण हमें व्हाइट स्मोक बनता हुआ दिखाई देता है। आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई व्हाइट स्मोक्स में क्यों होता है। एक्टिविटी क्या करना है, होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप को होल्ड करना है इन अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इग्निट। मतलब क्या करना है भाई, आपको एक सबसे पहले तो एक बंसन बर्नर ले लेना है या फिर स्पिरिट का लैंप ले लेना है जलता हुआ। ओके, इसके ऊपर मैग्नीशियम की स्पिरिट को चिमटे की मदद से जलाना है। जैसे ही आप जलाएंगे तो देखिए जब ये जलेगा तो आग किसके मदद से मिलती है, ऑक्सीजन की मदद से। इसका मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, ये आ जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 MgO यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ही लकड़ी को जलाने पर उसकी राख मिलती है, वैसे ही मैग्नीशियम की स्ट्रिप पर यहां पर जब आप जलाओगे तो इसका व्हाइट पाउडर किसी प्लेट में आप जमा करोगे तो आपको उस प्लेट में व्हाइट पाउडर उसका जमा दिखाई देगा। ओके, तो हुआ क्या, मैग्नीशियम को जलाया गया, मतलब उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया गया और इसके जलने से यहां पर हो गया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ फॉर्म एज अ सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर ऊपर देखिए एक है अमोनिया
और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है और इन दोनों से मिलकर एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। इनमें से देखिए एक भी चीज बाहर नहीं आई है, ओके, इनमें से पूरा मिलकर ये हुआ है, मतलब ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर भी देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट, उसके बाद ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन गया है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक और एक्टिविटी देख लेते हैं, टेक वाटर इन अ बीकर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। क्या करना है आपको, वाटर लेना है बीकर में जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, मतलब कि एक बीकर ले लेना भाई आपको, जैसे मान लीजिए हमने बीकर ले लिया, ओके, और इस बीकर में आपको आधा पानी भर लेना है, ओके। एड अ फ्यू पीस ऑफ स्लैक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, चूना आपको पता है, चूने के 2-3 ऐसे यहां पर टुकड़े डाल देना है कैल्शियम ऑक्साइड के, ओके ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर विथ जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जैसे ही आप पानी में चूना मिलाएंगे तो यहां पर उबाल होना शुरू हो जाएगा, ओके, मतलब ऐसा दिखाई देगा कि मान लो कुछ पक रहा हो, पर यहां पर क्या होगा कि जैसे ही वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लार्ज अमाउंट में हीट वहां से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। कैसा होता है, देखिए चूने को आप पानी में डालोगे तो उसमें से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो पानी जो है ठंडा पानी रहेगा तो वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O मतलब वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो देखिए हीट कोई एलिमेंट तो है नहीं, इनके रिएक्शन करने से हीट हो गया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये अलग प्रोडक्ट था और H2O वाटर ये अलग प्रोडक्ट है, इन दोनों को मिलकर एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो अलग अलग चीज से मिलकर एक बना, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। इतना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, आई होप दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, ऊपर दिए गए रिएक्शन में, ओके, कितने रिएक्टेंट है। तो भाई ऊपर दिए हुए सब में 2 रिएक्टेंट है, इसका मतलब कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, ओके, नया प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि वो 2 ही हो, वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते, एक नहीं होना चाहिए। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा, when 2 or more than 2 product or element come together and they form completely a single product, it's called combination reaction। इतनी बात आप ध्यान में रख ले, ओके। Then second, what is the number of molecule of reactants taking part in above reactions। अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं अबव रिएक्शन में जिन्होंने पार्ट किया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या है, मोर देन 2, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक तो नहीं होंगे, एक से ज्यादा ही होने वाले, एक या दो, 2 से ज्यादा ही होने वाले, ओके, ये 2 से कम नहीं होंगे या 2 होंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शंस, तो ऊपर दिए गए रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हुए। तो यहां पर हमने देखा है कि इस रिएक्शन में हर बार एक सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सिंगल प्रोडक्ट बना है और कंप्लीटली बना है, कोई भी सब्सटेंस का दूसरा पार्ट अलग नहीं हुआ है। जैसे देखिए यहां पर CaOH2O, तो यहां पर देखिए CaOH2, पूरी की पूरी चीजें ऐड हुई है, इन सबसे मिलकर पूरा कंप्लीट सब्सटेंस बना हुआ है, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, नाउ व्हेन, तो यहां पर देखिए हमें समझना क्या है कि व्हेन 2 or more reactant combine in a reaction to form single product, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टर्स आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने क्या कहा था आपको कि मान लीजिए एक सब्सटेंस है AB, एक प्रोडक्ट है, ये C के साथ रिएक्ट करता है तो CB एक हो जाते हैं और A को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि C इज अ मोर पावरफुल देन A, सो C रिएक्ट विथ B एंड C डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स प्लेस। C क्या करता है, A को अपनी उस जगह से यहां से किक आउट कर देता है, भगा देता है, ओके।
तो यहाँ पे देखिए एपरेटस, इस तरह के जो इक्वेशंस के लिए हमें, जो प्रैक्टिकल के लिए हमें एपरेटस लगने वाले, इवापोरेटिंग डिश जिस पर हम किसी चीज को रखकर गर्म कर सके, बंसन बर्नर जिसे हम जलाएंगे, या फिर स्पिरिट लैम्प एक्सेट्रा, केमिकल लगने वाला शुगर, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। प्रोसीजर क्या लगने वाली, टेक सम शुगर इन इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश में एक प्लेट लेनी है, एक प्लेट लेनी है आपको, ओके, और उस प्लेट में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है, शुगर डाल देनी है, ओके। इस डिश में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, शक्कर डाल देनी है सॉरी। आफ्टर उसके बाद क्या करना है, हीट इट विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। इसके नीचे आपको बंसन बर्नर लगा देना है, ओके, इसके नीचे बंसन बर्नर को जला देना है और इससे इस प्लेट को हीट करना है, ओके। आफ्टर सम टाइम you will see the formation of burn out black substance, exactly what must have happened in this activity। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि कुछ देर बाद ये शक्कर जलकर पूरी तरह से गायब हो जाएगी और यहां पर ब्लैक कलर का सब्सटेंस बच जाएगा। कौन सा कलर का सब्सटेंस बच जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर का। तो ये हुआ क्यों, ये कहां से आया, तो देखिए आइए समझते हैं अब शुगर के फॉर्मूले को, ये कैसे हुआ। देखिए शुगर का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11, ओके। अब यहां से C12 को अलग कर दिया जाए तो H22 और O11, यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन निकालिए तो देखिए 11 वन जा और 11 टू जा, मतलब यहां पर जो प्रोपोर्शन होता है H2O का, मतलब ये पोर्शन पूरा का पूरा वाटर है, ओके। मतलब यहां पर H22O11 जो है ये पूरा वाटर है। तो शक्कर में बहुत सारा वाटर होता है, तो जैसे ही हम शक्कर को यहां पर गर्म करेंगे शुगर को, तो इसमें से ये थोड़ी सी पिघलेगी, ओके, पिघलने लगेगी और उसके बाद उसका जो वाटर है वो पूरा वेपर बन के यहां से ऊपर चला जाएगा और जो कुछ बच जाएगा वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बच जाएगा जो होगा कार्बन। तो देखिए यहां पर एक प्रोडक्ट था, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज शुगर, और शुगर को गर्म करने से दो अलग अलग प्रोडक्ट बने, एक कार्बन और एक दूसरा वाटर, ओके। तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट को हीट करने पर दो अलग अलग प्रोडक्ट में बढ़ गया, इट्स कॉल्ड, मतलब क्या हुआ यहाँ पे शुगर का डीकंपोज हुआ, शुगर को तोड़ा गया, इट मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट गिवन राइज टू टू और मोर प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है पर उस रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसे हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव द वन मोर एक्टिविटीज। तो यहां पर देखिए एक और एक्टिविटीज है जिसमें लग रहा है हमें एपरेटस। एपरेटस में क्या है, दो टेस्ट ट्यूब, एक बेंड ट्यूब, रबर कॉक और बर्नर लगना है। तो देखिए यहां पर देखिए दो टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। दूसरा एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें है लाइम वाटर। लाइम वाटर कौन सा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, अभी अभी तैयार हुआ चूने का पानी यहां पर आपको लेना है। उसके बाद बंसन बर्नर की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, ओके। इसमें कोई पानी नहीं डालना है हमको, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट डालना है और इसे गर्म करना है। व्हेन यू हीट इट, जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसे हम कहते हैं CaCO3, ओके, तो इसमें CaO बच जाएगा और प्लस CO2, ओके। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें से बाहर निकलेगी, मतलब इस ट्यूब में आ जाएगी CO2 गैस। अब यहां से CO2 गैस यहां पर पास होगी और पास होने के बाद इस लाइम वाटर में जब आकर मिलेगी तो यहां पर लाइम वाटर के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सो लाइम वाटर टर्न मिल्की। क्या हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, सफेद रंग में बदल जाएगा, ओके। तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हुआ क्या, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट किया गया तो एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट टूटकर दो अलग अलग प्रोडक्ट में बढ़ गया, इट्स कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर अगर हम एक और बात देखें, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम बोलते हैं 2H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचुरली अंडरगोस सो स्लो डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये नेचुरली धीरे धीरे अपने आप टूट जाता है, स्लोली टूटता है और
ये दो प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है वाटर और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचुरली अपने आप टूटता है और एक बनाता है वाटर और एक बनाता है ऑक्सीजन, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट दो नए नए अलग प्रोडक्ट बनाता है। इट्स कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, कैन यू रिकॉल इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय मीन्स हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट? क्या ये पॉसिबल है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना पॉसिबल है क्या, पर किसकी मदद से? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को डिकम्पोज, देखिए वाटर किससे बना होता है? वाटर बना होता है H2 प्लस O, दैट इज H2O। तो वाटर को अगर आप तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग होना चाहिए। तो क्या वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करना पॉसिबल है? वो भी किसकी मदद से? बाय मीन्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, या तो लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से या हीट से। तो यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? आपने 9th में पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एसिडिलेटेड वाटर। तो मान लीजिए एक बीकर है, ओके, एक बीकर है, इसमें यहां पर दो आयंस है, पॉजिटिव निगेटिव, ओके, यहां पर दो रॉड लगी हुई है, ओके, और यहां पर आपने एसिडिलेटेड वाटर मतलब एसिड वाला वाटर रख दिया है, और इस एसिड वाले वाटर में यहां पर आपने कनेक्शन कर लिया एक बैटरी के साथ, ओके, जहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन, और इसको आपने जोड़ दिया है इस तरह से, ओके, और यहां से ऐसे। तो जब इनमें से, जब एसिड वाले वाटर में से करंट फ्लो होगा, ओके, यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, और साथ में करंट वाटर में भी फ्लो होगा, तो यहां पर जो H2O है इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से यहां पर प्रोड्यूस की जा सकती है। तो देखिए 2H2O में अगर मतलब वाटर में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की जाए तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों यहां से बाहर हो जाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए द केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म, जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन और अलग तरह में होता है, जैसे मेनी डिग्रेडेशन प्रोसेस। डिग्रेडेशन प्रोसेस आपको पता है, डिग्रेडेशन प्रोसेस मींस जैसे मान लीजिए जो काउ डंक होता है, गाय का गोबर, उसको डिग्रेडेशन करके बायोगैस बनाई जाती है, बस वही है यहाँ पर। तो डिग्रेडेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द नेचर सराउंडिंग अस। Organic waste decompose by microorganism, as a result manure and biogas are formed. Biogas is used as a fuel. तो देखिए जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सा टैंक बनाया जाता है, उस टैंक के अंदर यहाँ पर जो है खराब मटेरियल डाल दिया जाता है, जैसे काऊ डंक हो गया या फिर गीला कचरा जो होता है, वेट गार्बेज हो गया, वो डाल दिया। फिर इसमें बारीक बारीक जो होते हैं वो क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें लग जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे तोड़ते हैं बारीक बारीक पार्टिकल में। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसकी गैस बाहर निकलती है, इस गैस को एक टैंक में जमा कर लिया जाता है और इस टैंक के थ्रू हमारे घर तक लाकर इसका यूज गैस सिगड़े में किया जाता है। ओके, और साथ में ये जो सब्सटेंस यहाँ पर बच जाता है इसे बाहर निकाला जाता है और इससे बन जाती है मैन्योर, मतलब खाद बनती है इससे। ओके, तो ये जो है ये सब क्या हो रहा है, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ओके, नाउ 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आइए थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमने देखा है कि that on adding zinc dust to blue color copper sulfate solution, blue color copper sulfate solution में जब हम जिंक डस्ट मिलाते हैं, a colorless solution of zinc sulfate is formed. ओके, कलरलेस सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन यहां पर हमें मिलता है। सी द इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 यहां पर देखिए आपको समझ में आएगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक हमने देखा था इक्वेशन 3 में। ओके, पेज पलटाइए, देखिए इक्वेशन 3 कौन सी है। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिला दिया जाए तो क्या होता है, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये हो जाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर यहां से अलग हो जाता है।
ओके, तो यहां पर हुआ क्या, फ्रॉम दैट वी लर्न, इस इक्वेशन से हमें यह सीखने मिला है कि जिंक आयन जो है, जिंक आयन, जिंक के पॉजिटिव आयन ये बनते हैं जिंक एटम से। ओके, जिंक के एटम से जिंक आयन बनते हैं। ओके, और ये क्या करता है, कॉपर की प्लेस ले लेता है, टेक प्लेस ऑफ कॉपर आयन इन अ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर एटम फॉर्म, copper ions come out, it means that zinc displace copper from CuSO4। मतलब ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करता है, CuSO4 को यहां से किक आउट कर देता है। ओके, भगा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयंस of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of ions is called displacement reaction। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी चीज समझिए। ओके, सिंपल सी चीज हम क्या समझेंगे कि एक सब्सटेंस है, जैसे यहां पर फिर से लिखूं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। अब जिंक जो है वो सल्फेट के साथ भी रिएक्शन करता है और कॉपर जो है वो भी सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। तो कॉपर ने ऑलरेडी सल्फेट के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है, पर जिंक जो है वो सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है और जिंक ज्यादा ताकतवर भी है। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से किक आउट कर देगा, भाई लात मार के बाहर निकाल देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। दैट इज जिंक सल्फेट यहां पर बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन द चैप्टर ऑफ मेटलर्जी, और एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है उसे और डिटेल में जानेंगे मेटलर्जी में। द एलिमेंट आयरन एंड लीड सिमिलर टू जिंक, आयरन और लीड जो है ये जिंक के जैसे ही है, ये डिस्प्लेस करते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड से। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट में हमने जिंक मिलाया तो जिंक सल्फेट बन गया, वैसे ही कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन मिलाएंगे तो आयरन सल्फाइड या फिर Fe, तो इसे फेरस भी कहिए आयरन भी कहिए, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा FeSO4 और साथ में Cu अलग बच जाएगा, ये जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग आ जाएगा। वैसे ही Pb मतलब लीड होता है, Pb भी जो है ये सब Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे जाके आ जाएगा Pb मतलब लीड सल्फेट एंड यहां से कॉपर अलग हो जाएगा। ओके, आई होप दैट ये तीसरे टाइप का रिएक्शन भी आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए वी हैव सीन इन द इक्वेशन 9 that white precipitate of silver chloride is formed by exchange of silver and sodium ion present in the reaction। तो देखिए हमने देखा है इक्वेशन 9 में, यही है आपके बुक में दी हुई इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर देखिए क्लोरीन के साथ सोडियम है तो सिल्वर जल चले जाता है, क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। ओके, और सोडियम जो है ये सोडियम ये नाइट्रेट के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट यहां पर बन जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां से इन्होंने अपनी अपनी जगह बदल दी, ये इनकी जोड़ी इनके साथ थी, इसकी जोड़ी इसके साथ थी, इन्होंने आपस में अपनी जोड़ी बदल दी भाई, एक चला गया दूसरे के साथ और एक चला गया दूसरे के साथ। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक साथ दो डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से। द रिएक्शन इन विच द आयन इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए द रिएक्शन इन विच द आयन रिएक्टेंट्स, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस रिएक्ट करते हैं या आयंस क्या करते हैं, तो वो जो अपने प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आयंस बनाते हैं, ओके, इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स और एक्सचेंज, या तो अपने आयंस को बनाते हैं या फिर वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ओके, और बनाते हैं प्रेसिपिटेट, उसको करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 3 इन विच यू ऐड पोटेशियम क्रोमेट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ये भी हमने देखा था एक्टिविटी में, आइए इसे फिर से समझते हैं इस एक्टिविटी। तो देखिए इस एक्टिविटी में है भाई बेरियम सल्फेट और दूसरा है पोटेशियम क्रोमेट।
ओके, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, बेरियम चला जाता है क्रोमेट के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा BaCrO4। ओके, और यहां पर आ जाता है पोटेशियम और ये बन जाता है पोटेशियम सल्फेट। ओके, K2SO4। तो यहां पर देखिए व्हाट वाज द कलर इन द प्रेसिपिटेट। तो जब ये जो होता है तो इससे एक प्रेसिपिटेट बनता है और उस प्रेसिपिटेट का कलर होता है येलो। ओके, अब देखिए एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, पर इन द फ्यूचर मैं जरूर ऐसा चाहूंगा कि मैं खुद प्रैक्टिकल करके वीडियो बनाऊं, ताकि आने वाले बाकी स्टूडेंट्स को मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं अच्छे से। राइट द नेम ऑफ प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट का नाम होगा बेरियम क्रोमेट। ओके, उसके बाद राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस वो हमने सिखाया था। सो ये आपके लिए होमवर्क है, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसका बैलेंस इक्वेशन आपको बताऊं। विल यू कॉल दिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो आप इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? सो वी कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये थे 4 टाइप रिएक्शन के, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दैट रिएक्शन के ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। रिएक्शन के 2 और टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है एक्सोथर्मिक और क्या है एंडोथर्मिक, वी विल स्टडीड अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चिकू कहाँ जाओ?